नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल सिविल 121 में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कुछ ऐसे स्टोन्स जिनके उपयोग बहुत ज़्यादा किए जाते हैं, अर्थात जिनका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो मटेरियल्स होते हैं, कुछ चीज़ों को हम बताना स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है कॉमन बिल्डिंग स्टोन्स। कुछ ऐसे स्टोन्स जिन्हें हम कॉमनली रूप से उपयोग करते हैं। कॉमनली रूप से जो उपयोग करते हैं, तो ये स्टोन्स कितने होते हैं, ये चीज आपको समझना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि ग्रेनाइट, जो ग्रेनाइट का उपयोग होता है उसे क्या होता है, किसके लिए किया जाता है, ये चीज समझना है। तो ग्रेनाइट की सबसे पहले हम सामर्थ्य के बारे में गणना करेंगे। क्या करेंगे? सामर्थ्य के बारे में गणना करेंगे। तो कुछ डाटा मैंने लिख रखा हुआ, दे रखा हुआ है, यहाँ पर हम बताएंगे। यहाँ पर देखिए सामर्थ्य कितनी दी हुई है इसकी, 1300 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसकी सामर्थ्य दे रखी हुई है। क्या दे रखी हुई है? 1300 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर SiO2 का मतलब निकला, इसमें जो सिलिका होता है वो कितना होता है, 60 से 80% के बीच में होता है। 60 से 80% के बीच में यहाँ पर सिलिका पाया जाता है। विशिष्ट भार होता है 2.6 से 2.7 के बीच में, 2.6 से 2.7 के बीच में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है बहुविकल्पी में। ये चीज नोट कर लीजिएगा, 2.6 से 2.7 के बीच में उपस्थित होता है। इसके बाद जल अवशोषण क्षमता इसकी कितनी होती है? 0.5% से कम। कितनी होती है? 0.5% से कम होती है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं बेसाल्ट एंड ट्रैप की। बेसाल्ट एंड ट्रैप, बेसाल्ट और ट्रैप भी आग्नेय शैल का उदाहरण होता है। इसमें सबसे पहले हमें यह समझना है ये कैसी चट्टानें हैं। ये अस्थिर चट्टानें हैं, अर्थात ये चट्टान कैसी चट्टानें हैं? अस्थिर चट्टानें हैं। इसके बाद इसका जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो 3 होता है। आपेक्षिक घनत्व का मतलब यहाँ पर निकला कि इसका जो विशिष्ट भार होता है ना, वो चीज समझना है। कितना होता है इसका विशिष्ट भार? होता है मतलब 3। क्या होता है? 3 होता है। जल अवशोषण बराबर 0.5% से कम। 0.5% से कम होता है जल अवशोषण। इसके बाद सैंडस्टोन, क्या होता है? सैंडस्टोन। सैंडस्टोन जो आपेक्षिक घनत्व होता है 2.6 से 2.9 के बीच में, 2.65 से 2.95 के बीच में होता है। ये होता है सैंडस्टोन। जल अवशोषण क्षमता कितनी होती है? 5 से 6% के बीच में होती है। 5 से 6% के बीच में होती है। यहां पर समझना, इसकी सामर्थ्य कितनी होती है? 650 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी सामर्थ्य होती है। किसकी सामर्थ्य? सैंडस्टोन की सामर्थ्य होती है 650 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज समझना है। लाइमस्टोन में क्या क्या होता है? आपेक्षिक घनत्व। देखिए यहां पर जितने भी मैं प्रॉपर्टीज आपको बता रहा हूं, ये सारी प्रॉपर्टीज परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। और इन्हीं प्रॉपर्टीज के बारे में हम जब अच्छे से समझ लेते हैं, तो इन्हीं के बाद हम किसी भी स्टोन का क्या करते हैं? टेस्टिंग करते हैं। किसी भी स्टोन का हम क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर समझना इस बात को है कि क्या है। यहाँ पर देखिए आपेक्षिक घनत्व 2 से 2.75 तक होता है। 2 से 2.75 तक होता है। इसके बाद जल अवशोषण 1 से 4% तक होता है। इसकी जो सामर्थ्य होती है ना दोस्तों, 550 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। यहाँ पर समझ लेना है। देखिए यहाँ पर देखिए 550 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। अब बात करते हैं लैटेराइट की। लैटेराइट, देखिए लैटेराइट जो यूज किया जाता है यहाँ पर, तो इसकी सामर्थ्य क्या होती है? सबसे पहले हम इसका आपेक्षिक घनत्व के बारे में चर्चा करते हैं। इसका जो आपेक्षिक घनत्व होता है 2.2 होता है। अब इसकी जो सामर्थ्य होती है वो 18 से 32 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। 18 से कितनी होती है? 32 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। इस बात को समझ लेना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो लैटेराइट सामर्थ्य होती है ना, यहाँ पर देखिए 18 से 32 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। फिर से एक बार रिवीजन समझ लीजिए। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉमन बिल्डिंग स्टोन्स। ग्रेनाइट क्या होता है? ग्रेनाइट एक इग्नेशियस
शैल का उदाहरण होता है, आग्नेय शैल का उदाहरण होता है। यहाँ पर समझना है इसकी जो सामर्थ्य होती है वो 1300 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। सिलिका की जो मात्रा होती है वो 60 से 80% स्क्वायर होती है। 60 से कितनी होती है? 80% स्क्वायर, मतलब 80% होती है। यानी कि देखिए यहाँ पर समझिएगा 1300 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी सामर्थ्य होती है, और सिलिका जो होता है, सिलिका इसमें कितना पाया जाता है? 60 से 80% पाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, विशिष्ट भार 2.6 से 2.7 के बीच में होता है। जल अवशोषण क्षमता कितनी होती है? 0.5 से कम होती है। इसकी जो जल अवशोषण क्षमता होती है ना, इसकी कम होती, कितनी? मतलब 0. सबसे कम जल अवशोषण क्षमता किसकी होती है? ग्रेनाइट की होती है। यानी इससे भी कम, सबसे कम जल अवशोषण क्षमता किसकी होगी? ग्रेनाइट की होगी। यहाँ पर सबसे मेनली रूप से आपको यही समझना है दोस्तों, ठीक। अब देखिए दोस्तों, बेसाल्ट एंड ट्रैप। बेसाल्ट एंड ट्रैप में वही चीजें होती हैं जो ग्रेनाइट में होती हैं। क्या होती हैं? ग्रेनाइट में जो होती हैं। अब यहाँ पर समझना है कैसी चट्टान है, ये अस्थिर चट्टानें हैं। अस्थिर चट्टानों के बाद ये इसका आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 3 होता है। आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 3 होता है। जल अवशोषण 0.5% से कम होती है। मैंने बताया ना था कि आपको ग्रेनाइट के सारे प्रॉपर्टीज आपको बेसाल्ट और ट्रैप में मिल जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अस्थिर चट्टानें, आपेक्षिक घनत्व, जल अवशोषण, ये हुआ। इसके बाद समझना है सैंड स्टोन्स की। सैंड स्टोन में क्या है? सैंड स्टोन का जो आपेक्षिक घनत्व होता है 2.65 से लेकर 2.95 तक होता है। 2.65 से लेकर 2.95 तक होता है। जल अवशोषण 5 से 6% होता है। जल अवशोषण कितना होता है? 5 से 6% होता है। 650 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी सामर्थ्य होती है। 650 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी सामर्थ्य होती है। ये चीज हमें नोट कर लेना है। इसके बाद जो इसका लाइम स्टोन होता है, देखिए यहाँ पर आपेक्षिक घनत्व बराबर 2.65 से 2.95 तक। जल आपेक्षिक घनत्व जो जल अवशोषण क्षमता होती है वो 5 से 6% होती है। यहाँ पर 650 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी सामर्थ्य होती है। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं लाइम स्टोन की। देखिए ये रिवीजन है, बता रहा हूँ आपको दोस्तों। यहाँ पर समझिए, इतने जो पत्थर हम यूज करते हैं ना, इन पत्थरों के बारे में हम बता रहे हैं कि क्या चीजें होती हैं। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं लाइम स्टोन की। किसकी बात करते हैं? लाइम स्टोन की। लाइम स्टोन का जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो 2 से 2.75 तक होता है। जल अवशोषण क्या होता है? 1 से 4% तक होता है, और 550 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी स्ट्रेंथ होती है। क्या होती है? इसकी स्ट्रेंथ होती है। लैटेराइट क्या है? आपेक्षिक घनत्व 2.2 से लेकर के 18 से 32 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। इसकी क्षमता जो सामर्थ्य होती है। अब हम कुछ और भी चीजें बात करते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं स्लेट की, हम बात करते हैं संगमरमर की। तो संगमरमर का जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो लाइम स्टोन के बराबर ही होता है। संगमरमर का जो आपेक्षिक घनत्व होता है, यहाँ पर संगमरमर देख नोट कर लीजिएगा। संगमरमर जिसे हम लोग मार्बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्बल बोलते हैं। ये जो मार्बल होता है इसकी जो सामर्थ्य होती है 660 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। 660 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होती है संगमरमर की। ठीक है दोस्तों, संगमरमर की कितनी होती है? 660 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। ये इसकी सामर्थ्य कहलाती है। ठीक, यहां पर समझिएगा ग्रेनाइट, बेसाल्ट एंड ट्रैप, ये होता है सैंडस्टोन, लाइम स्टोन्स और लैटेराइट। ठीक, ये चीज आपको समझ लेना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो चीजें बनती हैं समझने की बात है। अब कुछ चीजें हैं जिसे हम बताते हैं, जैसे मैंने आपको संगमरमर बताया, उसी प्रकार हम लोग स्लेट का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम लोग जनरली भाषा में ग्रेफाइट बोलते हैं। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट जो होता है उसमें कम सामर्थ्य होती है। उसकी सामर्थ्य, टोटल जो सामर्थ्य होती है वो 8 से लेकर के 16 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर तक होती है। सबसे कम सामर्थ्य जो होती है उसकी होती है। और इससे भी कम होती है सर्पेंटाइन की। सर्पेंटाइन की होती है 1 किलोग्राम से लेकर के 4 किलोग्राम के बीच में होती है सर्पेंटाइन एक ऐसा सामर्थ्य पत्थर होता है जिसको हम आसानी से चाकू से भी कट कर सकते हैं, ऐसा पत्थर होता है।
अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। देखिए ये वीडियो मैंने आपको इसलिए बताया ताकि हम इन पत्थरों का जो यूज करते हैं कॉमनली रूप से वो किस बेस पे करते हैं और किसकी कितनी सामर्थ्य और अपेक्षित घनत्व होता है, ये बात आपको नोट कर लेना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगले जो वीडियो में पढ़ाऊंगा वो टेस्ट पढ़ाऊंगा और टेस्ट के बाद ये आपका स्टोन चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद हम पढ़ाएंगे अगला चैप्टर ब्रिक। बिल्डिंग मटेरियल के साथ साथ हम अब बहुत ही जल्दी लॉन्च करने वाले हैं सॉइल मैकेनिक्स और सर्वे। देखिए सिविल के हम लोग पार्ट वाइज चलेंगे और जितना जल्दी हो सके जो भी आपको दिक्कत हो कमेंट करिए, बताइए, समझाइए, ताकि मैं आप लोगों को ज्यादा समझा सकूं और ज्यादा चीजों को पढ़ा सकूं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इतना मैंने आपको समझा दिया। अब आपको मैं अगले वीडियो में टेस्ट के बारे में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करिए ताकि आपके साथ हर व्यक्ति जुड़ सके, रह सके और बैठ सके। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।